नमस्कार, मैं हूं सुभाषीष दत्ता, डेप्यूटी एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ। और आप देख रहे हैं जागरण डायलॉग्स। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लिवर रिलेटेड डिजीजेस और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगा। वी हैव विद अस डॉक्टर अनुकल प्रकाश, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सी.के. बिरला हॉस्पिटल, गुरुग्राम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुभाषीष जी, and thank you so much for inviting me here on the day of World Liver Day, which was yesterday. Yes sir, yes sir. Thank you so much for being with us and समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि ऐसे कौन से लिवर रिलेटेड इश्यूज इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं? जहां तक मैं पहले ये बता दूं कि लिवर किस तरह का ऑर्गन है। लिवर हमारे राइट साइड में सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 kg का होता है। एक फुटबॉल साइज का ऑर्गन है एंड इट परफॉर्म्स मल्टीपल फंक्शंस इन आवर बॉडी, जो कि बाइल प्रोडक्शन, कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जो शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। और ये बहुत खूबसूरत ऑर्गन बनाया भगवान ने, that it has a power of regeneration. This is the only organ which can regenerate. And most of the time जब तक हम हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, लिवर डिजीजेस नहीं होती हैं। ज्यादातर जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ज्यादातर डिजीजेस क्या हैं लिवर की, वो मैं कहूंगा कि आजकल जैसे हम वेस्टर्नाइज्ड वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फैटी लिवर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर डिजीज। दैट मीन्स कि जो हम कैलोरीज खाते हैं, जो हम एक्स्ट्रा जंक फूड खाते हैं, तो वो जो सारी फैट, जो कैलोरीज आपने ज्यादा खाई हैं, वो फैट में कन्वर्ट होती है बाय डिफॉल्ट बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, एंड दैट गेट्स डिपॉजिटेड इन द लिवर। लिवर इज द स्टोर हाउस ऑफ द फैट, एंड जब फैट एक्सेस हो जाता है लिवर के अंदर, दैट कॉजेज फैटी लिवर। So this is one of the common cause of liver ailment nowadays in our country. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बहुत तरह के होते हैं, जो कि हेपेटाइटिस जो इन्फेक्शन के कारण होते हैं वो मुख्यतः हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई होते हैं। और हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं वो अनहाइजीनिक खाना खाने से, पानी पीने से होते हैं, जो कि ये वायरस होता है जो बॉडी में खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा आता है और हमारे लिवर को इन्फेक्ट करके जॉन्डिस कर देता है और भूख लगना बंद हो जाती है और पेशेंट को वॉमिटिंग होने लगती है। जो हेपेटाइटिस बी और सी होता है वो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, जो कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस करता है, जो एक्यूट हेपेटाइटिस नहीं करता है। जो क्रॉनिक का मतलब होता है स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज, जो कि ओवर द 20-30 ईयर्स पे लिवर को धीरे धीरे डैमेज कर देता है। सो हेपेटाइटिस बी और सी। एक और इम्पोर्टेंट कारण लिवर डिजीज का हमारे देश में है अल्कोहल इंटेक। अल्कोहल सबसे ज्यादा लिवर को अफेक्ट करता है, और जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, जिस लिवर धीरे 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 डैमेज हो जाता है और एक डिजीज, बहुत घातक डिजीज में का रूप ले सकती है, जो सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं। सिरोसिस एक इरिवर्सिबल डिजीज है, जो कि हम उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। अगर किसी को सिरोसिस हो गया तो सिरोसिस और इन सब चीजों से बचने के लिए हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अल्कोहल की अमाउंट को कम रखना हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द कॉमन डिजीजेस ऑफ द लिवर। जी सर, मैं इन सारे टॉपिक्स पे एक एक करके हम लोग वापस आएंगे, थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे आपसे। इससे पहले मैं एक बहुत ही कॉमन सवाल हमारे दर्शकों का होता है कि लिवर डिजीजेस को जो फैक्टर्स ट्रिगर करते हैं, जैसा कि आपने अभी कुछ अपने पहले सवाल के जवाब में भी बताया, तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं सर, जिनका कि बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने बताया खाना खाना, तो इस बारे में बताइए सर। जैसा सुबह मैंने बताया कि जो लिवर, अलग अलग लिवर डिजीज का अलग अलग ट्रिगर फैक्टर है। अगर हम फैटी लिवर की बात करें तो वो मुख्यतः 2 रीजन से होती हैं, या तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर या अल्कोहलिक फैटी लिवर। नॉन अल्कोहलिक मतलब हमारी फॉल्टी लाइफस्टाइल के कारण, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा जंक खाते हैं। ओबेसिटी आजकल हमारे देश में बहुत प्रिवेलेंट हो गई है, बच्चों में भी मोटापा और ओबेसिटी बहुत देखा जाता है।
तो उन लोगों में फैटी लिवर डिजीज होने की संभावना होती है। दूसरा ट्रिगर इज अल्कोहल। अल्कोहल इज द वेरी 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 कॉमन कॉज ऑफ लिवर डिजीज। अगर हम हेपेटाइटिस ए और ई की बात करें तो आजकल के सीजन में हेपेटाइटिस ए और सी ज्यादा आता है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, बाहर का खाना, बाहर का पानी, स्पेशली सैलेड्स, जो कच्ची चीजें हैं, उनसे ये वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करता है और ब्लड के माध्यम से लिवर में पहुंच जाता है और लिवर को इन्फेक्ट कर देता है। तो जब भी हम बाहर जाएं, हमेशा हैंड वॉशिंग का ध्यान रखें, पानी नहीं पिए बाहर का, या अनपैक्ड वाटर ना पिए, और दही, चटनी, सैलेड, ये सब चीजें बाहर की ना खाएं। जो रॉ चीजें हैं उन्हीं से इन्फेक्शन आता है। हेपेटाइटिस बी और सी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, बट ये ब्लड प्रोडक्ट से आते हैं। आजकल हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि हम अगर लगवा लें तो हेपेटाइटिस बी से हम ताउम्र बचे रह सकते हैं। एंड सो ट्रिगर इज वन इज फॉल्टी लाइफस्टाइल, अल्कोहल, अनहाइजीनिक फूड आइटम्स। जी। अब सर हम थोड़ा सा टॉपिक के और थोड़ा विस्तार में जाते हैं। आपने लिवर सिरोसिस के बारे में बात की, थोड़ा आपने टच किया। इस बारे में हमें बताइए कि इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज, जैसा आपने बोला कि एक अल्कोहल बहुत बड़ा कॉज है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है सर, और इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमें बताइए। सर, सिरोसिस एक घातक बीमारी है। सिरोसिस, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इट इज द इररिवर्सिबल डैमेज। बाय डेफिनेशन सिरोसिस irreparable है, irreversible है। Somebody has developed cirrhosis, that means liver has become irreversibly damaged. So most common causes of cirrhosis in India is, one is fatty liver, second is alcohol, third is hepatitis B, fourth is hepatitis C. Other rare causes can also be there, जो कि मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मुख्यतः 4 चीजें हैं जो कि 80 to 90% ऑफ केसेस ऑफ फैटी लिवर को सिरोसिस के कारण कंपाइल करते हैं। सिरोसिस एक बार किसी को हो गया, फिर रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। जहां तक लक्षण की बात है तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं सर, चाइल्ड ए, बी और सी कैटेगरी में। तो ए जो कैटेगरी के जो पेशेंट सिरोटिक होते हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम कोई लक्षण नहीं होता। थोड़ी सी फटीग हो सकती है, थोड़ा वेट लॉस हो सकता है, और थोड़ी थकान रह सकती है, और कोई ज्यादा लक्षण नहीं देता। जब हम बी और सी कैटेगरी की बात करते हैं तो फिर उस सिरोसिस में पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, पेट में पानी आ जाता है जिसके कारण पेट बहुत टाइट हो जाता है, मसल मास बहुत कम हो जाता है, पेशेंट का मसल बहुत कम, वीक हो जाती है, बिल्कुल स्किनी हो जाता है पेशेंट, पेट बहुत बड़ा हो जाता है, हाथ पैर की मसल्स बिल्कुल पतली हो जाती है। पेट में पानी आ जाता है। कभी कभी जब बहुत ज्यादा लिवर में प्रॉब्लम होती है तो खून की उल्टी हो सकती है। क्योंकि नस, यहाँ पे फूड पाइप के अंदर कुछ नसें फूल जाती हैं, जिनको हम टेक्निकल भाषा में वेराइसिस बोलते हैं। तो वेराइसिस कभी कभी ब्लीड कर जाते हैं, पेशेंट कम्स विद सीवियर ब्लड इन द वॉमिटिंग। जॉन्डिस, पेट में पानी आना, वेट लॉस होना, मसल मास कम होना, पैरों में स्वेलिंग आना आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर। जी, मूविंग ऑन सर, मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा फैटी लिवर डिजीज के बारे में। हमने देखा है कि बहुत ही कॉमन डिजीज हो गई है आजकल मॉडर्न डे में। इसके थोड़े सिम्टम्स, कॉजेज और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताइए। एंड एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत लोगों को फैटी लिवर डिजीज है वो पता नहीं लगता है सर, तो ऐसा कब लगे तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, थोड़ा इस बारे में बताइए। सर, आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा आजकल के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि फैटी लिवर डिजीज हैज बिकम रैम्पेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉल्टी लाइफस्टाइल एंड वेस्टर्नाइज्ड फूड हैबिट्स। होता क्या है कि जब हम, जैसा मैंने बताया कि बहुत ज्यादा कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कैलोरीज फैट में कन्वर्ट होकर लिवर में जाती हैं। लिवर इज द स्टोर हाउस ऑफ द फैट, बट उसकी एक कैपेसिटी है लिवर की फैट को एक्यूमुलेट करने की। जब वो एक्यूमुलेट कैपेसिटी से ज्यादा फैट हो जाएगा लिवर के अंदर, दैट इज कॉल्ड फैटी लिवर। ठीक है। इसके 3 स्टेजेस हैं। वन इज NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। दूसरा होता है NASH, नैश मतलब नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, एंड थर्ड इज सिरोसिस। NAFLD में पेशेंट को कोई लक्षण नहीं होते हैं। अगर कोई बहुत ओबीस पेशेंट है, मोटा है,
सो उसको थोड़ा सा राइट अपर क्वाड्रेंट में, पेट के ऊपरी राइट साइड में थोड़ा सा ड्रैगिंग हैवीनेस रह सकती है, बट अदरवाइज देयर इज नो सिम्टम। ठीक है। सो जब आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड पे उसको, बिकॉज ऑफ द एक्सेस फैट इन द लिवर, it becomes more bright, it looks more bright as compared to normal liver, that is called fatty liver। तो उसमें कोई लक्षण नहीं होगा। अगर आप उस पेशेंट का लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो वो भी नॉर्मल होगा। सो ये पेशेंट जिनका लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड पे फैटी लिवर दिखाई दे रहा है, दीज आर कॉल्ड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जब फैटी लिवर डिजीज लंबे टाइम तक चलती है तो ये फैट जो होता है लिवर की कोशिकाओं को क्षति पहुंचाता है, जिससे धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन होने लगती है लिवर के अंदर, स्वेलिंग होने लगती है, जिसको फिर नैश बोलते हैं। इस पेशेंट का फैटी लिवर तो दिखेगा अल्ट्रासाउंड पे, पर जब हम LFT का टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर SGPT नाम का एक एंजाइम होता है जो लिवर से स्पेसिफिकली निकलता है, वो लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं। दैट इंडिकेट्स दैट फैट हैज स्टार्टेड गिविंग इंजरी टू द लिवर सेल्स। इसका भी कोई लक्षण नहीं होता सर, अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी का कोई लक्षण नहीं होता, इसीलिए ये देर में पता चलती है। और जब कभी कभी कुछ लोगों में इतनी देर होती है कि वो सिरोटिक स्टेज में पहुंच जाते हैं, फिर ढूंढते हैं कि ये क्यों हुआ। तो इसीलिए मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से जरूर सभी को मोटिवेट करना चाहूंगा कि दैट हमें रेगुलर अल्ट्रासाउंड और LFT के टेस्ट कराने चाहिए। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर वेट रिडक्शन है, फैट डाइट को कम करना है अपनी जिंदगी में। अगर किसी को नैश हुआ है, मतलब SGPT लेवल्स बढ़ रहे हैं, सो देर आर सम मेडिकेशन विच कैन बी गिवन। देर आर 2-3 मेडिकेशंस which help reduce the SGPT levels and liver inflammation, but unfortunately there is no symptom of that, मतलब it is fortunate or unfortunate I don't know, but जी सिम्टम होता है तो पेशेंट जल्दी डॉक्टर के पास आ जाता है, जिससे डिजीज अर्ली स्टेज में पकड़ने में हमें इजी रहता है। जब कोई सिम्टम नहीं दे रहा होता पेशेंट तो फिर वो डिले होने की संभावना ज्यादा होती है। एंड डायबिटीज इज द वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ फैटी लिवर। तो जो लोग डायबिटिक्स हैं, ओबीस हैं, उनको डेफिनेटली अपने लिवर का टेस्ट करना चाहिए कि कहीं हम फैटी लिवर से भी तो नहीं जूझ रहे। जी मैं सर अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। एक एक बहुत ही कॉमन सवाल है सर कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कैसे लिवर को इफेक्ट करता है। ये भी बेसिकली अब आजकल देखा जा रहा है काफी, जैसे आपने हेपेटाइटिस के बारे में बताया, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ऑटो इम्यून क्या होता है। ऑटो इम्यून बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। ऑटो इम्यून का मतलब है इम्यूनिटी हमारे जो शरीर में है वो दूसरे इन्फेक्शन से और दूसरी हमारे शरीर पे होने वाले किसी भी तरह के हमले के अगेंस्ट लड़ाई हमारे सैनिक हैं। ठीक है, इम्यूनिटी इज वन ऑफ द प्रोटेक्शन। लेकिन कुछ कारणों से हमारी इम्यूनिटी वियर्ड बिहेव करने लगती है और वो हमारे ही अगेंस्ट, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के अगेंस्ट काम करने लगती है। तो जब वो इम्यूनिटी हमारे लिवर के अगेंस्ट काम करती है तो लिवर में स्वेलिंग होने लगती है, पेशेंट को जॉन्डिस होने लग जाता है, पेशेंट के SGOTPT लेवल्स बढ़ जाते हैं। जब हम टेस्ट करते हैं तो फिर हमें जॉन्डिस मिलता है, SGOTPT लेवल्स बहुत हाई होते हैं और फिर हमें बाकी सारे रूल आउट कॉजेज रूल आउट करने पड़ते हैं। उसमें हेपेटाइटिस तो नहीं हो रहा, हेपेटाइटिस A, B, E, C वो सारे रूल आउट करते हैं। जब हमें कोई कारण नहीं मिलता है तब फिर हम स्पेसिफिकली ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के लिए टेस्ट करते हैं, जिसमें ये ब्लड टेस्ट से ही डायग्नोज हो सकता है। इसमें एक ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी या फिर एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी, ये 2 टेस्ट होते हैं ब्लड के जो कि हमें बता सकते हैं। अगर किसी का ANA पॉजिटिव आता है देन वी हैव टू डू लिवर बायोप्सी टू कंफर्म इट, and if it is diagnosed and confirmed that this is autoimmune hepatitis, then 2 दवाइयां अवेलेबल है जिससे कि 99% ऑफ द पेशेंट्स रिकवर, दैट इज स्टेरॉइड एंड एजाथायोप्रिन नाम की 2 दवाई होती हैं जो कि अगर हम शुरू करते हैं तो ठीक हो जाता है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। सो इट इज गुड दैट आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के बारे में कोई जानता ही नहीं, कोई सोचता भी नहीं है। So it is good.
थैंक यू सर। अगला सवाल मेरा आपसे है कि आपने अभी बात की थी डायबिटीज के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज बहुत ही कॉमन एक डिजीज है इंडिया में। 10 में से 5-6 लोगों में पाया जाता है। और इसका किडनी में तो इफेक्ट पड़ता ही है डायबिटीज का, लेकिन लिवर पे भी कितना असर इसका होता है, और जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है उनको ऐसी क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि लिवर को डैमेज ना हो, थोड़ा इसमें डिटेल में बताइएगा सर। That is very important. Diabetes, sir, is a silent killer. जी। So I call it a silent killer disease because again, this does not cause any pain to the patient. Sugar levels बढ़े हुए हैं, patient को कोई symptom तो हो नहीं रहा. So most of the time people tend to neglect it. ठीक है. जब persistently high blood sugar levels रहते हैं, तो आपके हर organ पे damage करता है diabetes. आपके आईज में रेटाइनोपैथी हो जाती है, आपकी नर्व्स में न्यूरोपैथी हो जाती है, किडनीज तो होती है, इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर इन इंडिया और वर्ल्ड वाइड। इसी तरह लिवर में फैटी लिवर का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इज डायबिटीज। लिवर जब आपके शुगर लेवल्स बहुत हाई होते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म के जब भी कैलोरीज ज्यादा होंगी हमारे शरीर में, तो वो सारी कैलोरीज बाय डिफॉल्ट फैट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जब आपका शुगर बहुत हाई रहता है, तो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से फैट प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिससे कि वो फैट जाके लिवर में डिपॉजिट होता है एंड फैटी लिवर डिजीज होने लगती है। और जो लोग डायबिटिक हैं, उनका प्रोग्रेशन from NAFLD to NASH and cirrhosis is more rapid as compared to people who are not diabetic. So जो लोग डायबिटिक नहीं हैं, उनमें प्रोग्रेशन NAFLD to cirrhosis is less likely. अगर डायबिटिक हैं तो आपका प्रोग्रेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कहते हैं हम 20 साल से डायबिटिक हैं, सडनली पैर में स्वेलिंग आने लगी है, पेट में पानी आ गया। सो देन व्हेन वी इवेल्युएट, तो फिर वो लगता है कि वो सिरोटिक हो गए, सिरोसिस हो गया, पेट में पानी आ गया। जब हम कॉज ढूंढते हैं तो वो डायबिटीज ही निकलता है। फिर नैश, पहले ये बोला जाता था कि अल्कोहल वाज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस। नाउ एज बिकॉज ऑफ द फॉल्टी लाइफस्टाइल, this NASH or NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease, has become the leading cause of liver disease, and NAFLD का most common cause is diabetes. So इसलिए diabetes control is very very important, and it can affect your liver health very badly. So all those who are diabetic are requested to keep their blood sugar levels very controlled to prevent the injury to all the organs. जी सर, अब मैं थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मोस्टली ये जो डिजीज हैं ये एक तरह से लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। और ऐसी कौन सी हम कॉमन गलतियां करते हैं अपने डे टू डे जिंदगी में जिससे कि हमारे लिवर को इफेक्ट होता है, और ऐसी क्या चीजें हम कर सकते हैं टू क्लीन आवर लिवर? देखिए, ये आपका क्वेश्चन आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, because NAFLD, as we talked about, कि it is the most common cause. So हम लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके दो ऑर्गन्स, हार्ट एंड लिवर, आप बचा सकते हैं इफ यू डू एक्सरसाइजेस 45 मिनट्स अ डे, 5 days a week। इतना मिनिमम रिकमेंडेशन है कि हमें 45 मिनट रोजाना ब्रिस्क वॉक करना चाहिए, जिससे आपका हार्ट, आपका लिवर, दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बचे रह सकते हैं। वन, दूसरा, फैटी मील्स शुड बी अवॉइडेड। फैटी मील्स मतलब बहुत ज्यादा चीज, घी, तेल, फ्राइड चीजें, ये हमें कम खानी चाहिए। ओबेसिटी, जो मोटापा है, उससे हमें बचना है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मोटापा होने के चांसेस भी कम है। तो जो लोग मोटे हैं, जो लोग ओवरवेट हैं, उनको मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक्सरसाइज जरूर करें। स्वीट्स शुड बी अवॉइडेड। स्वीट्स बहुत खराब चीज है। मैं हमेशा कहता हूँ हमारी जबान हमें हमेशा फंसवाने का काम करती है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आप किसी सोशल जगह पे हैं। तो इसलिए आप मीठे से ज्यादा परहेज करना जरूरी है, इवन इफ यू आर नॉट डायबिटिक ऑल्सो। तीसरी बात, डायबिटीज कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल हु आर डायबिटिक, they must control their blood sugar levels very very stringently, very बहुत अच्छे से उसको मैनेज करना जरूरी है, बिकॉज वो एक लिवर डिजीज का मेन कॉज है।
चौथी बात, इफ somebody is not vaccinated against hepatitis B and hepatitis A, उसको वैक्सीनेशन मैंडेटरी है। दो डिजीजेस हैं सर, हम हमेशा सिर्फ 2 वैक्सीन लगाने से, अगर हम 2 डिजीजों से ताउम्र बच सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें हर इंसान को हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के अगेन वैक्सीनेशन जरूर 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 लेना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स विच हमें अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए एंड वी कैन प्रिवेंट मेनी लिवर एलिमेंट्स। मैं सर एक सवाल जोड़ना चाहूंगा इसमें कि आपने कहा कि कुछ चीजें हमें जो अवॉइड करनी चाहिए, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हम अपने खान पान में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा हमारा लिवर हेल्थ बेटर हो सके? यस 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 डेफिनेटली। सो जैसा मैंने कहा कि फैटी डाइट को कम करना चाहिए, बट हमें रफिज या फाइबर डाइट ज्यादा लेनी चाहिए। फाइबर मींस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलेड्स, फ्रूट्स। अभी नई स्टडीज जो आई हैं वो ये बोलती हैं कि जो लिवर के अंदर फैट के कारण इंजरी होती है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि ऑक्सीजन स्पेशीज बनती हैं जो कि लिवर सेल को, कोशिका को इंजरी करती हैं। सो उनमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल है। सो ये जो फाइबर्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्रेश जूसेस हैं और फ्रेश सब्जियां हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल अदा करती हैं और आपकी लिवर सेल्स की इंजरी को कम करती हैं। So I would suggest कि high fiber diet, green leafy vegetables and fruits should be incorporated in your diet. जी सर, एक सवाल हमारे दर्शकों ने बहुत बार पूछा है कि जैसा कि हमने कहा अल्कोहल से बेसिकली लिवर में एक बहुत बड़ा रीजन है सिरोसिस का, लेकिन अब कुछ होते हैं सर लोग जो कि रेगुलर अल्कोहल नहीं लेते हैं, दे आर ओकेजनल ड्रिंकर्स, तो वो भी ये जानना चाहते हैं कि क्या अल्कोहल की कोई लिमिट है जो कि हमें वो दिमाग में रखनी चाहिए अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है सर आपने। सो जहां तक कि सेफ लिमिट की बात है, तो अभी तक कोई सेफ लिमिट कभी डिफाइंड नहीं है कि व्हाट इज द सेफ लिमिट ऑफ द अल्कोहल, बट कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जिन्होंने एक सेफ लिमिट डिसाइड करी है। हमारे देश में कोई सेफ लिमिट नहीं है। तो उसमें ये बोला जाता है कि 14 यूनिट्स per week for a man or 7 units per week in a female is safe, where 1 unit is 8 grams 8 grams of alcohol। ठीक है। सो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। अगर विस्की ले रहे हैं तो वो 40% अल्कोहल है, दैट मींस 100 ml में 40 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल है। सो अगर मैं वैसे बात करूं तो 14 यूनिट एक मेल के अंदर सेफ है पर वीक, तो 14 into 8 is 112 ग्राम, 112 ग्राम अल्कोहल एक हफ्ते में is considered to be safe limit in some Scandinavian countries. However, इंडिया के अंदर कोई सेफ लिमिट डिसाइडेड नहीं है। अगर सिरोसिस की डोज की बारे में बात करें तो हमारी जो लिटरेचर ये बोलता है कि 40 to 80 grams of alcohol per day for 10 years for a male and 20 to 40 grams of alcohol per day for 10 years in female is the cirrhosis causing dose of the alcohol. Okay. So इतना डोज लेने से 10 साल में सिरोसिस होने की संभावना बहुत ज्यादा है। So this is the answer to your question. जी सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कल अप्रैल 19 वर्ल्ड लिवर डे था, तो आप कोई मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहें जिससे कि उनको आगे मदद मिले? जी जरूर जरूर सुभाष जी। सो मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमारा लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसे हम संभाल के रखें, सहेज के रखें, तो हम आने वाले जिंदगी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। सो हमें एक्सरसाइज जरूर करना है, 30 to 45 मिनट्स वॉक, फैटी डाइट से बच के रहना है, डायबिटीज कंट्रोल को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखना है, हेपेटाइटिस बी और ए के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करना है, एंड अल्कोहल से दूर बहुत ज्यादा मतलब परहेज रखना चाहिए। एंड इफ यू आर टेकिंग अल्कोहल यू शुड बी टेकिंग इन वेरी मॉडरेट अमाउंट, otherwise it can cause problems for you. So I wish you all a very healthy liver health and आप सभी को मैं यही चाहूंगा कि आप सभी स्वस्थ रहें हमेशा। जी
सर आपने बहुत अच्छे से हमें सारी जानकारियां दी, और सवाल हमारे पास बहुत है लेकिन समय हमारे पास लिमिटेड है, और इसी के लिए हम आज का ये सेशन यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे। डॉक्टर अनुकल्प, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। जागरण डायलॉग का ये एपिसोड आप दैनिक जागरण फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, और कुछ ही देर में ये एपिसोड दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मिलेंगे आपसे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सुभाषीष जी, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो हैविंग मच मी। सर।